सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अपना ईओ और आरओ का एग्ज़ाम है 14 मई को। कब है अपना एग्ज़ाम? तो 14 मई को अपना एग्ज़ाम है। तो 14 मई को दोस्तों आप किस तरीके से पढ़ें कि आपका सिलेक्शन ईओ और आरओ में हो जाए, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली थी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। सही तरीके से कैसे पढ़ें और दोस्तों कितने प्रश्न उसमें अपने को अटेंड करने हैं और ऐसे पढ़ें कि जैसे सिलेक्शन हो जाए, किस तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों, और 5 पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है जो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों अभी भी आराम से हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, 5 पॉइंट कौन कौन से अपने, ये अपने 5 पॉइंट है दोस्तों। देखो, टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या अपना सिलेबस है। तो सिलेबस आप सभी को पता है, आपने प्रिंट निकलवा रखा होगा। उसके दोस्तों अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जैसे एक टॉपिक हो गया, पहला टॉपिक हो गया, और उसके बाद दूसरा टॉपिक हो गया, फिर तीसरा टॉपिक हो गया। तो पहला टॉपिक है दोस्तों, आपको उसको थ्योरेटिकल टाइप में नहीं पढ़ना है। गूगल पर जाकर आपको पहला टॉपिक सर्च करना है। जैसे राजस्थान की राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक कौन सा हो जाएगा? पंचायती राज लगा लो, मुख्यमंत्री लगा लो, या मुख्य सचिव लगा लो, मानवाधिकार आयोग लगा लो। जैसे कोई भी अपना टॉपिक होता है उसको आप गूगल पे जाके सर्च करोगे। सर्च करने के बाद दोस्तों वहाँ पे साइटें खुल जाती है बहुत सारी। तो उन साइटों को आपको प्रैक्टिस करनी है। एक टॉपिक के कम से कम नहीं तो आपको 500% सोल्व करने हैं, ठीक है। कितने परसेंट सोल्व करोगे? तो एक टॉपिक के अगर आप 500% सोल्व कर लेते तो उससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जो थ्योरेटिकल टाइप में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बुक्स वगैरह पढ़ी है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, तो उनसे आप बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे अगर ये काम आप कर लेते हैं। भाई 500 क्वेश्चन बहुत होते हैं, एक टॉपिक के 500 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। टॉपिक वाइज आपको सबसे पहले पढ़ना है, ये काम करना है टॉपिक वाइज। एक टॉपिक हो गया, फिर दूसरा टॉपिक कैसे लेना है, फिर तीसरा टॉपिक कैसे लेना है, ऐसे करना है। और प्रैक्टिस करना दोस्तों बहुत ज़रूरी। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखनी है, जितने भी आपको एमसीक्यू टेस्ट मिले, एमसीक्यू टेस्ट या फिर मॉडल पेपर, जितने भी आपको मॉडल पेपर मिले उन मॉडल पेपर को दोस्तों आपको सोल्व करना है। टॉपिक वाइज उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे मॉडल पेपर आपको ख़रीदने हैं या फिर लेने हैं जिसमें अपने को जैसे पहले क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के बाद उसका आंसर, उसका नीचे पूरा एक्सप्लेन उसको कर रखा हो। जैसे भाई पहले क्वेश्चन दे दिया, फिर उसका आंसर टिक करना है, आंसर टिक करने के बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो उसके नीचे आना चाहिए पूरा का पूरा। तो ऐसे आपको मॉडल पेपर दोस्तों सोल्व करने हैं। ये दूसरी बात मैंने आपको बता दी। तीसरी बात को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन सही करें कि अपना सिलेक्शन हो जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं। अगर आपके 90 प्लस हैं, यानी 90 प्लस नंबर आपके उसमें आ जाते हैं ईओ और आरओ में, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 90 प्लस आपको नंबर लाने हैं। ज़्यादा करोगे तो नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर कट जाएंगे। ज़्यादा आपको करना नहीं है, 90 प्लस ही नंबर उसमें लेके आने हैं। काफ़ी टीचर ऐसे हैं जो आपको बोल रहे हैं भाई 110 प्लस नंबर लेकर आओगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सब बकवास बात है दोस्तों, इतने क्वेश्चन किसी के सही भी नहीं होते हैं। मेरा एक साथी है, वो दोस्तों 2 साल, जब इसकी वैकेंसी की खबर आई थी 2 साल हो गए, 2 साल से दोस्तों उससे पहले ही वो तैयारी कर रहा था। उसको खबर लग गई थी कि भाई ईओआरओ की वैकेंसी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आने से पहले वो तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों उसके नंबर कितने आते हैं? उसके नंबर आते हैं 95, 96, 94, 91, 92, यानी 90 से उसके नंबर आते हैं, 90 से ऊपर सही निकलते हैं जब वो मॉडल टेस्ट देता है तब। लेकिन दोस्तों उसके नंबर कभी भी 100 से ऊपर नहीं गए हैं अभी तक। इतनी तैयारी है उसकी, और इसका प्री क्लियर हो चुका है, मेंस भी क्लियर हो चुका है, लेकिन वो इंट्रो में रह गया था। तो दोस्तों जो 2 साल से तैयारी कर रहा है उसके 95 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये उसके 100 क्वेश्चन से अधिक नहीं जा रहे हैं। तो आप कौन होते दोस्तों लाने वाले? अपन तो मतलब मोस्टली तैयारी करने वाले ऐसे होंगे जो गरीब फैमिली से होंगे, या फिर मतलब जो गांव से बिलोंग करते होंगे। गांव का मतलब मेरा ये है कि गांव में अपनी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती है। भाई शहर में रहने वालों का क्या काम होता है? लाइब्रेरी जाना, कोचिंग से आना, पढ़ना, यही काम होता है उनका, पढ़ना लिखने का काम होता है। गांव वाले भाई घर वाले काम भी दे देते हैं या फिर और भी कुछ करा देते हैं गांव वालों के पास। भाई जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मेरे पास क्या है, पढ़ने के लिए भाई किताबें भी चाहिए मेरे को, मॉडल टेस्ट भी चाहिए, ऑनलाइन कोर्स भी खरीदना है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये बातें हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 90 क्वेश्चन से ऊपर करने हैं बस, ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने नहीं है। अगर आप 90 प्लस कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर दोस्तों हो सकता है। आप कभी भी ये वहम में मत रहना कि भाई मैं 110 करूंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। 110 करने वालों का सिलेक्शन दोस्तों नहीं हो पाएगा, और जो 90 95 करके आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 110 करोगे तो आपके नेगेटिव में दोस्तों नंबर कट जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो कितनी कट ऑफ इसमें रह सकती है दोस्तों, कितनी क्वेश्चन करने चाहिए। तो कट ऑफ दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी, ज़्यादातर लगा लो आप 105 इसमें कट ऑफ जा सकती है 120 में से, ठीक है। 120 यानी 120 उसमें दोस्तों क्या आएंगे, अपने प्रश्न आएंगे। 120 में से अगर आपके
105 क्वेश्चन चाहिए तो आपका सिलेक्शन दोस्तों आराम से हो सकता है, इतनी ही उसमें कट ऑफ जाएगी। कैटेगरी वाइज आप 1-2 नंबर उसमें घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 105 वैसे आपको मोस्टली ध्यान रखना है, इतनी कट ऑफ जाएगी। और 90 यानी 90 से ज़्यादा यानी 90 प्लस आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर दोस्तों हो सकता है। अगली बात दोस्तों इसमें मैं बता देता हूँ आपको कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करें। तो ये दोस्तों कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपका दिमाग 6 घंटे चल रहा है तो आप 6 घंटे पढ़ाई कीजिए। 7 घंटे आपका दिमाग चल रहा है तो 7 घंटे पढ़ाई कीजिए। अगर 2 घंटे चल रहा है तो 2 घंटे पढ़ाई कीजिए। लेकिन आपको दोस्तों टेंशन ये भी होनी चाहिए दिमाग में कि भाई मेरा एग्जाम है तो मेरे को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे आपका दिमाग चल रहा है आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो ये गलत बात है। आपको 6 या 7 घंटे तो प्रैक्टिस करनी है। आपको सिलेबस आपके पास होगा, थ्योरी टाइप में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको ओनली फॉर उनकी MCQ टेस्ट सीरीज़ करनी है जितनी हो सके उतनी। और करंट की बात कर ले दोस्तों, तो करंट आप जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आप ऐसे ग्रुप में ऐड हो जाइए टेलीग्राम पर जिसमें करंट अफेयर के डेली क्वेश्चंस आते हों, वो भी कैसे, MCQ टेस्ट में। MCQ जैसे पहले भाई अपना क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद ऑप्शन दे दिया आपको। तो ऐसे ग्रुप में जुड़िए दोस्तों टेलीग्राम पे जिसमें MCQ वाले करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10-20 आते हैं। तो उनको भी आप अगर कर लेते हैं तो उससे बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। और अपना स्टेमिना बढ़ाइए पढ़ने का। भाई 6-7 घंटे नहीं हो पा रहे हैं, 8-9 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले MCQ टेस्ट देने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर जितने आप MCQ टेस्ट देंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। MCQ टेस्ट आपको देने हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और टॉपिक वाइज देने हैं, ऐसे नहीं एक टॉपिक कर लिया उसके बाद दूसरा छोड़ दिया, तीसरा कर लेते हैं। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई नगर पालिका जो B पार्ट है उसको आप बार बार पढ़ोगे तो ही आपको याद